हर वक्त कड़क न्यूज आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं कोमल धनौड़े। मैं कड़क न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत करती हूं। ग्राम पंचायत पेपर गांव में भारतीय विकास संकल्प यात्रा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सरकार की तरफ से जनता को कंबल वितरित किए गए। आइए देखते हैं खास खबर हमारे कड़क न्यूज के सहयोगी आदेश शर्मा, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश से। ग्राम पंचायत पेपर गांव में भारत विकसित संकल्प यात्रा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सरकार की तरफ से जनता में कंबल वितरित किए गए। फर्रुखाबाद जिले के थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत पीपर गांव में आज भारत विकसित संकल्प यात्रा का कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता विधानसभा भोजपुर के विधायक नागेंद्र सिंह राठौर ने की। उसके बाद भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के शुभ अवसर पर उनकी फोटो के ऊपर फूल माला अर्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिन लोगों को आवास प्राप्त हुए थे उनको प्रमाण पत्र दिया गया और महिलाओं की गोद भराई कार्यक्रम का हुआ और विधायक नागेंद्र सिंह राठौर ने कंबल और साल बांटे। नायब तहसीलदार मोनिका तिवारी ने भी महिलाओं को कंबल वितरित किए और सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। और विधायक जी ने कहा कि पहले ही सरकार की लोग में खेत में पानी के लिए बिजली का इंतज़ार करते थे कि कब बिजली आए और हम किसान अपने खेत की सिंचाई करें, लेकिन अब इस डबल इंजन की सरकार में बिजली किसान को पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो रही है और आराम से अपनी खेती की सिंचाई कर रहा है और किसी समय शाम के वक्त इंसान का निकलना सही नहीं रहता। आज इस सरकार में माताएं, बहन, बेटी और इंसान भी स्वच्छंद होकर कहीं भी आ जा सकता है। इस कार्यक्रम के दौरान विधानसभा भोजपुर के विधायक नागेंद्र सिंह राठौड़, जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह, खंड विकास अधिकारी आलोक चंद्र शर्मा, श्याम कुमार तिवारी, जिला विकास अधिकारी अरविंद कुमार मिश्रा, मुख्य विकास अधिकारी वर्तमान प्रधान कुंतेश यादव पीपरगांव, अनिल प्रताप सिंह, अनुज प्रताप सिंह मंडल अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा, अन्य सभी भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यह खास रिपोर्ट आदेश शर्मा जी की, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश से। सर, ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विकसित भारत संकल्प यात्रा का मतलब ये है कि मोदी जी का एक सपना है, एक सोच है कि 2047 में राष्ट्र जब स्वतंत्रता की 100 वर्ष पूरा कर रहा होगा तो ये देश विकसित राष्ट्र के रूप में तैयार हो। और वो राष्ट्र तभी तैयार हो सकता है जब यहाँ का हर नागरिक, पूरा गांव, समाज आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सब तरीके से विकसित होगा। अंतिम पावदान पर खड़े हुए व्यक्ति को जब विकास की किरण पहुँचेगी तो निश्चित तौर पर 2047 में ये सपना पूरा होगा। और केंद्र की और प्रदेश की सारी योजनाएं माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, योगी जी के कार्य करने के तरीके में हर योजना का क्रियान्वयन जमीन स्तर पर हो रहा है। इसको देखने के लिए और तथा जन जन तक पहुंचाने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया गया। दूसरी क्या आने वाले 2000 चुनाव में जो लोकसभा चुनाव के लिए ये तैयारियां चल रही क्या? नहीं, हम तो चुनाव की बातें नहीं करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी सत्ता के द्वारा व्यवस्था परिवर्तित करके जनसेवा के उद्देश्य से काम करती है। हमारा चुनाव से कोई मतलब नहीं। जब हम सेवा करेंगे तो आशीर्वाद हमें मिलेगा, किसी दूसरे को मिलेगा। इसी चीज़ को लेकर सर, चुनाव के लिए के ऊपर ही है एक शब्द। जैसे अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के नेता जो जिलाध्यक्ष जी नहीं, चंद्रपाल जी, उन्होंने इसलिए इस बात को लेकर कहा था जो ईवीएम से जो वोटिंग हो रही है उसकी जगह बैलेट पेपर से होगी, तो उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा सर क्या? 2012 में जब चंद्रपाल जी की सरकार बनी तब मतदान काहे से हुआ था? काहे से हुआ था मतदान? 2009 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी केंद्र में तब मतदान काहे से हुआ था? 2004 में
जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे तब मतदान काहे से हुआ था? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, मतदान काहे से हुआ? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, मतदान काहे से हुआ? अभी यही हुआ। अभी उस दिन ये जिस दिन वो देने गए थे ज्ञापन, उस ज्ञापन में उन्होंने कहा ये भगवान, जब कलेक्टर में निर्वाचन चुनाव कार्यालय में आग लगी थी उसमें कर ये भगवान की ही देन है कि जो देखो ईवीएम में आग लगी है। उस पर क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी की सोच में ही अब आग लग गई है समझे, इसलिए हर चीज में उन्हें आग दिखाई देती है। हम उस विचारधारा के पोषक हैं। जहाँ हनुमान जी की पूंछ जलाने का काम किया गया था तो लंका उन्हीं की जली थी, इसी से आप निकाल चलिए। ऐसे ही देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए कड़क न्यूज नेटवर्क। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद। हर वक्त कड़क न्यूज आपके साथ।